नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। जो जितने भी किसान आंदोलन फेमस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आपके हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ये आपके पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी जीके का मतलब सिलेबस है उस जिसमें किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला आपके बिजोलिया किसान आंदोलन, ये आपके सन है आपके इसकी 1897 से लेकर 1941 तक सबसे लंबा समय चलने वाला किसान आंदोलन हुआ है बिजोलिया किसान आंदोलन। राणा सांगा के शासनकाल में बिजोलिया, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार वही थे जिन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी आपकी। यहाँ पर जागीरदार द्वारा अधिक लाख बाग वसूल के कारण राजस्थान प्रथम संगठित किसान आंदोलन। ये एक ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें संगठन के द्वारा किया गया। 1897 ईस्वी में ऊपर माल क्षेत्र बिजोलिया के लोगों ने मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह से जागीरदार के जुल्मों के विरुद्ध शिकायत हेतु नानजी और ठाकर जी को भेजा था। इन्होंने दो आदमी को भेजा था जिनके नाम है आपके नानजी और ठाकर जी। यानी किसके खिलाफ? जमींदार के खिलाफ, कि हमें जमींदार हमारे से ज़्यादा कर या लगान वसूल कर रहे हैं। बिजोलिया के राव करशन सिंह ने इस बात पर नानजी और ठाकरी पटेल को ठिकाने से निर्वासित कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। बिजोलिया के ये आपके जमींदार कौन थे? राव करशन सिंह। तलवार बंदई का लाग, नया ठाकुर बनने के लिए दिया जाने वाला कर, करशन सिंह के पुत्र राव परचू सिंह द्वारा लागू करने पर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मादेव कुमावत ने नेतृत्व में पड़त छोड़कर विरोध करते हुए कोई कर नहीं दिया। ये तीन नाम ध्यान रखना: साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मादेव कुमावत। इन तीनों ने कर देने से इनकार कर दिया। फिर आपके 1916 में साधु सीताराम दास ने आगरे पर विजय सिंह पति जिसका मूल नाम है भूपत सिंह, इस किसान आंदोलन से जुड़े और 1917 में उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। कब की? आपके 1917 ईस्वी में। और पहले इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आपके साधु सीताराम दास। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया? तो वो है आपके साधु सीताराम दास। उसके बाद आपके आगे विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम था भूपत सिंह। ये यूपी के रहने वाले थे। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र है, प्रताप नामक समाचार पत्र, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कोलकाता से अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को उजागर किया, यानी फैलाया। किसानों की मांग को औचित्य जांच हेतु गठित किए गए न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग की रिपोर्ट में लाग बाग को समाप्त करने की अनुशंसा की गई, यानी इस कर को समाप्त करने के लिए कहा गया। फिर आपके 1927 में पथिक जी ने इस किसान आंदोलन से अलग होने से आंदोलन के नेतृत्व का जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने संभाला। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम समय में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो आपके जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने संभाला। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य ने मेवाड़ रियासत 1916 ईस्वी में राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों को मानकर जमीन वापस कर दी। फलस्वरूप ये आंदोलन समाप्त हो गया है, यानी ये आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया जब इनकी मांगे मान ली गई। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन लगभग 44 वर्ष। ये सबसे बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन है। इसके बाद आपके अलवर किसान आंदोलन सुअरों द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए मारने पर प्रतिबंध था। 1921 ईस्वी में किसानों इस समस्या के विरोध में आंदोलन किया। फलस्वरूप सुअरों को मारने की अनुमति दे दी गई। अलवर का किसान आंदोलन। फिर है आपके बेंगू का किसान आंदोलन। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में बेंगू ठिकाने में जागीर के विरुद्ध आंदोलन। 2 वर्षों संघर्ष के पश्चात बेंगू के तत्कालीन ठाकुर अनूप सिंह किसानों के मध्य समझौता, जिसे हम बलोचिक की संज्ञा दी गई है। और किसानों की सभा पर सेना पर 13 जुलाई 1923 को लाठीचार्ज किया गया, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। 2 नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, आपकी रूपा जी और कृपा जी धाकड़। कौन से आंदोलन में? आपकी बेंगू किसान आंदोलन में। उसके बाद है आपकी बूंदी का किसान आंदोलन। पंडित नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में लाग बाग बेगार प्रथा और लगान की उचित दरों के विरुद्ध बूंदी में किसान आंदोलन हुआ।
2 अप्रैल 1923, ये 2 अप्रैल 1923 को किसानों ने सभा झंडा गीत गाते नानक जी भील और डाबी नामक स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी। फिर निमुचना का किसान आंदोलन। 14 मई 1925 को लगान की बढ़ी गई दरों के विरुद्ध अलवर में के निमुचना स्थान पर किसानों की सभा पर अंधाधुंध फायरिंग, सैकड़ों किसान मारे गए, जिसे महात्मा गांधी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, क्योंकि अंधाधुंध में बिना पूछे ही गोलियांबारी कर दी गई, जिससे कई किसान शहीद हो गए। फिर मेव किसान आंदोलन। 1932 ईस्वी में अलवर और भरतपुर, क्योंकि अलवर और भरतपुर क्षेत्र को आप कहते हैं मेव क्षेत्र, इसके कारण इस किसान आंदोलन का नाम था आपके मेव किसान आंदोलन। मेव मुसलमान किसानों ने बड़ी हुई लगान से इंकार करते हुए ये आंदोलन पालन किया। किसान का नेतृत्व आपके डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया। उसके बाद अब सीकर और शेखावटी। जयपुर रियासत के सीकर ठिकाने ये ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा बढ़ी हुई लगान वसूलने पर राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा 1931 के तत्वाधान में पल थाना में जाट सम्मेलन 1933 ईस्वी में आयोजित किया और आंदोलन प्रारंभ किया। जून 1935 ईस्वी में प्रश्न के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन में इस मुद्दे पर अखिल भारतीय स्तर पर उठाया गया। फलस्वरूप जयपुर महाराजा की मध्यस्थता समझौता हुआ। फिर आपके मारवाड़ किसान आंदोलन। मादा पशुओं के राज्य से बाहर भेजने और जय नारायण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, जिसका फलस्वरूप मादा पशु पर निर्यात प्रतिबंध लगाया गया, यानी बाहर भेजते थे वे निर्यात करते थे। जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र, मारवाड़ की दशा और पोपा बॉय की पोल के पैम्पलेटों के माध्यम से जागीरदार के जुर्मों का उजागर किया। ये कई बार पूछा जाता है आपके तरुण राजस्थान, मारवाड़ की दशा और पोपा बॉय पोल किसकी मतलब समाचार पत्र या किसकी पैम्पलेटें दी आपके जय नारायण व्यास की। 136 प्रकार के लागू और बेघर किसानों की मुक्ति दिलाने के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा का बने आंदोलन चलाया। सितंबर 1939 में लोक परिषद के नेतृत्व में किसानों को लाग बाग की समाप्ति हेतु किसान किया गया लाग बाग बंद कर दिया और मारवाड़ में जैतारण, बिलाड़ा और सोजत क्षेत्रों में जागीरदार के लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को अपना क्षेत्र में मीटिंग न करने का निर्णय लिया। इसके बाद उत्तरदायी शासक दिवस मनाते हुए 28 मार्च 1942 को लाडनू यानी नागौर में मनाने हेतु एकत्र लोक परिषद कार्यकर्ताओं ने सामंतों द्वारा लाठियों और बालों से प्रहार किया गया। फिर आपके डाबड़ा नागौर में आयोजित 13 मार्च 1947, डेट याद रखना, 13 मार्च 1947 किए जा रहे किसान आंदोलन में भाग ले रही लोक परिषद व किसान सभा के नेताओं को मारा और पीटा और डाबड़ा में पन्नाराम चौधरी और उसके पुत्र मोतीराम को इन नेताओं ने शरण से देने से इनकार कर दिया। फिर दूधवारा खारा का किसान आंदोलन, चूरू के निकट है आपकी बीकानेर रियासत के दूधवा खारा चूरू के निकट जागीर में उत्तराधिकारी झगड़े के दौरान किसानों में सभी उत्तराधिकारियों से अलग अलग लगान वसूलने का त्रस्त किसानों ने विरोध किया। मगाराम वैद ने इस आंदोलन जो बीकानेर के प्रजामंडल की स्थापना की थी, मगाराम वैद ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह ने तत्कालीन जागीरों के जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाई। उसके बाद आए भील आंदोलन। बासिया ग्राम डूंगरपुर 1858 ईस्वी में आदिवासियों के संत गुरु गोविंद गिरी बहुत महान संत थे, जिन्होंने आदिवासियों के लिए कई भील जाति के लिए कई कार्य किए। वे दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जनजातियों की सेवा में लगे। 1883 ईस्वी में गठित सम सभा के माध्यम से आदिवासियों को संगठित किया और उन्हें कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किया। सम सभा का प्रथम अधिवेशन गुरु गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर आयोजित किया। हर वर्ष की भांति 17 नवंबर 1912 को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र भीलों पर अंधाधुंध फायरिंग करने से 1500 भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत ने भोमट भील क्षेत्र में भीलों के विरुद्ध संगठित करने हेतु एक ही आंदोलन 1921 में चलाया, जिसे भोमट भील आंदोलन कहते हैं और मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहते हैं। नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को आयोजित सम्मेलन में मेवाड़ के भील कोर सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों भील मारे गए। नीमड़ा कांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। फिर मीणा आंदोलन। जयपुर राज्य की मीणा सुधार समिति गठन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना सीकर में आयोजित मीणों के सम्मेलन किया गया, जिसका अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया। मीणों ने तत्कालीन परिस्थितियों में संघर्ष करने हेतु मीणा जाति सुधार कमेटी 1930 तथा मीरा क्षेत्रीय महासभा 1933 की स्थापना की गई। बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 मीणों ने चौकीदार कार्य को त्याग
दिया और जिसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान के कुछ भील आंदोलन जनजाति आंदोलन और किसान आंदोलन हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर वही वीडियो आएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनसे सवाल आने की संभावना होती है। वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है और हर एग्ज़ाम में आने की संभावना लगभग 100% के बराबर होती है।